नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो समस्याओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनकी एक नहीं कई ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का कहीं से कोई उनको तोड़ नहीं मिल रहा है। जैसे पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे उनकी जरूरत के हिसाब से उनके घर में नहीं आ पाते हैं, या फिर पैसे आ रहे हैं तो पैसे घर में टिक नहीं पाते, वो किसी व्यर्थ के खर्च में वो खर्च हो जाते हैं। वो लोग जिनके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं या स्वयं की शादी के लायक हो गए हैं और शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, मनचाहा वर या मनचाही कन्या उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे लोग हैं जो काबिल होते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्षों से बिजनेस अपना स्टार्ट करके बैठे हैं, लेकिन वो बिजनेस ग्रो करने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब किसी भी तरह की, चाहे जैसी भी समस्या हो, और ग्रह दोष जो वास्तु दोष होता है घर में, वो दोष सभी समस्याओं का एक ही उपाय से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी दोस्तों। और इस उपाय के करने मात्र से माता लक्ष्मी आपके ऊपर खुश हो जाएंगी और आपके धन स्थान में पैसे या धन छलकने लग जाएगा। और ऐसे नहीं, कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला चालू रहेगा, पैसे हमेशा आते रहेंगे। तो ये उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, आपको मेरी चैनल की जो भी पहली बार मुलाकात ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। श्रावण मास भगवान शंकर को सभी मासों में बहुत प्रिय है। ऐसे तो इस क्रिया को आप कभी भी किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास के सोमवार में अगर करेंगे तो इसका कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ एक सोमवार ये क्रिया करनी है, एक ही बार इस उपाय को करने से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सभी महीनों में अति प्रिय है, इसलिए श्रावण मास के सोमवार का फल दूसरे महीने के सोमवार के सामने बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। तो ये क्रिया आप कर लें। जो भी तकलीफों से घिरे हुए लोग हैं, इस क्रिया को कोई भी कर सकता है, महिला, पुरुष, बच्चे, स्टूडेंट, कोई भी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सोमवार के दिन सुबह नहा धो के स्वच्छ होके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, या तो अपने पूजा स्थान में इस क्रिया को कर लें। आपके पास छोटा सा कोई भी शिवलिंग हो, पीतल का, तांबे का, पारे का या पत्थर का, कैसा भी शिवलिंग हो, आप घर में कर लें। अगर घर में आपके शिवलिंग नहीं है तो फिर आप शिवालय में जाएं। और लघु रुद्री आती है जिसमें 11 श्लोक होते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक अगर आप किसी भी मंदिर में या कहीं भी कराने जाएंगे तो उसका खर्च बहुत आता है।
पहले 50,000 रुपया आता था एक रुद्राभिषेक का खर्च। अभी ये कोरोना काल के कारण गवर्नमेंट ने वो खर्च 35,000 रुपया कर दिया है। पर वो रुद्राभिषेक आप स्वयं भी कर सकते हैं, आपको किसी से कराने की जरूरत नहीं है। कोई भी पूजा या विनय जो खुद करोगे उसका जो फल प्राप्त होगा वो किसी दूसरे के कराने से वो फल प्राप्त नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको या तो अपने पूजा स्थान में ये क्रिया करनी है या फिर शिवालय में जाना है। आपको क्या लेके जाना है दोस्तों? किसी भी पूजा पाठ का सामान मिलता है ऐसी दुकान से आप 5 सुपारी ले लें। कितनी? 5 सुपारी आपको ले लेनी है। और आपको एक पंचामृत बनाना है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। पंचामृत में तो आप शुद्ध जल भरें, उसमें कच्चा दूध डालें, थोड़ा दही डालें और शहद डालें और थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल दें। 5 चीजें जब एक साथ आप करेंगे तो वो पंचामृत हो जाता है। और वो उसका जब आप अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। और समझ लीजिए अगर भोलेनाथ खुश हो गए तो आपके जीवन में खुशियों का तांता लग जाएगा। ये लेके 5 सुपारी आपको साथ में लेके जाना है और एक चंदन, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को चंदन अगर आप अर्पित कर देते हैं तो उनको बहुत खुशी होगी। पूजा स्थान में बैठते हैं तो भी आपको ये रुद्राभिषेक करना है और मंदिर में जाना है तो भी सेम क्रिया करनी है आपको। अब आप पसंद कर लें कि आप कहाँ करना पसंद करेंगे। सबसे पहले जाके अगर आप पूजा स्थान में बैठ रहे हैं तो आपको एक घी का दीपक जला देना है भगवान भोलेनाथ का, 2 अगरबत्ती लगा देनी है। और अगर शिवालय में जा रहे हैं तो वहां तो दीपक जल रहा होगा, नहीं तो फिर आप अपना लेके जाएं। एक घी का दीपक जला दें और 2 अगरबत्ती लगा दें और उसके बाद चंदन घस के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को लगा दें और अपने माथे में एक टीका लगा लें चंदन का। उसके बाद दोस्तों आपको एक बेली पत्र भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद वो सुपारी एक एक करके शिवलिंग को टच करते हुए शिवलिंग पे इस तरह से आपको चढ़ा देना है। फिर भले शिवलिंग से वो नीचे गिर जाए लेकिन आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। सुपारी चढ़ाने के बाद आपको जो मैंने पंचामृत आपको बनवाया है उस पंचामृत को आप अभिषेक करें शिवलिंग के ऊपर। धार थोड़ी पतली होनी चाहिए दोस्तों। और उतने समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है भगवान शंकर का। जितनी देर आपका रुद्राभिषेक चल रहा है उतनी देर आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको ये जो लघु रुद्री है उसको अलग अलग ढंग से करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। पर अगर इस पाठ को 9 बार आप करेंगे, कितनी बार? 9 बार 9 पाठ करेंगे दोस्तों, चाहे जितनी भी समस्याएं कुछ भी है, दुख तकलीफें जो भी, लक्ष्मी प्राप्ति, आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, जो मांगेंगे वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। वो लघु रुद्री में 11 श्लोक आते हैं। 11 श्लोक का पाठ 9 बार आपको करना है बैठ के। चाहे आप घर में बैठ के कर लें या फिर शिवालय में बैठ के कर लें। 11 बार लघु रुद्री का आपको पाठ 9 बार 11 श्लोक है, उनका 9 बार श्लोक पढ़ने हैं। 11 मतलब 9 पाठ करने हैं।
ये पाठ पूरे होने के बाद आपको हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी आप बोल सकते हैं, इनसे आपको निजात दिलाए और मेरे यहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। दोस्तों, आपके घर में कभी धन धान्य की, पैसे की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और जो भी आपके अटके हुए काम है, बिगड़े हुए काम है, सारे बन जाएंगे। ये मेरा दावा है। आप इसको एक बार करके तो देखिए। इसको करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये श्रावण के किसी भी एक सोमवार को आप इसको कर लें। आप किसी भी महीने के सोमवार को इसको कर सकते हैं, पर सावन का फल अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, ये करने के लायक है, करते रहिए। हाँ, ये जब पूजा पूरी हो जाए, प्रार्थना करने के बाद जो 5 सुपारी आपने चढ़ाई भोलेनाथ के ऊपर, उनमें से आपको 1 सुपारी उठा लेनी है और सुपारी उठा के आपको उस लोटा में डाल लेनी है और घर पे आके उस सुपारी को आप अपने धन स्थान में रख दें, जहाँ आपके कीमती सामान, दागिने, गहने, पैसे रहते हैं, उस जगह पे। दोस्तों, समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका धन स्थान कभी खाली नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, करते रहिए इसको करने या समझने में। अगर कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।